हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक और अभी छोटा सा झटका दिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सांसें उखड़ना शुरू हो गई। दुखती रग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, उस पर हाथ रखा जा चुका है और अब इनको मनवाने की कोशिश की जा रही है। और मनवाना क्या है, वही प्लान जो आपको कल बताया था। अब जनाब, अडयाला और पिंडी के रास्ते यूं लगता है कि इनके अंदर भी, अडयाला जेल के अंदर और पिंडी के जो फासले हैं ना, इनके अंदर कमी आ सकती है जिस तरह के प्लान हैं। क्योंकि जो प्लान सामने आ रहा है उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत नहीं मान सकती। हाँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अगर उनको सियासी स्पेस दी जाए, उनको उनका हक दिया जाए, तो इस मामले पर बात की जा सकती है। और फिर जनाब, इसके साथ साथ इसी वीडियो में बात करेंगे कि कुछ मामलात पर अब यूं लगता है कि इमरान खान बमुकाबला पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी चल रहा है। क्यादत जो है अब शायद उस तरह से बातें नहीं मान रही या बातें नहीं मान सकती। आपको कुछ दिन पहले कहा था कि इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज जेल से बैठ के दिया है, वो सरप्राइज सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं है, वो सरप्राइज जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क्यादत के लिए भी। अब उस पर भी जनाब रद्द अमल आया, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जनाब, जो झटका दिया गया ना आज, जो 9 मई में कद से बड़ी छलांग लगाई गई है, उसकी कुछ वजूहात हैं। वैसे ही इमरान खान साहब को जमानतें नहीं मिली और जो लोग इस पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि जनाब इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया, तो एक तो ये कि इन जमानतों के बाद इमरान खान साहब की रिहाई अभी भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि अभी जनाब वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनको कन्विक्ट किया गया है और वो समातें जो हैं वो डोगर कोर्ट में उसकी अपील की नहीं हो रही। डोगर कोर्ट से जनाब उनका रास्ता रोका जा रहा है और फिर तोशाखाना 2 केस जिसकी समातों को बार बार डिले किया जा रहा है और शायद इन्हीं वजूहात से किया जा रहा है कि जिस दिन 190 मिलियन पाउंड भी उड़ गया, क्योंकि 9 मई तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। अगर जो ये मामला 190 मिलियन पाउंड वाला भी खत्म हो गया, तो फिर तोशाखाना 2 एक ऐसा केस है जो इन्होंने भी इमरान खान साहब के लिए संभाल के रखा हुआ कि अगर मजीद उनको कैदे जो तन्हाई में रखना है या फिर उनको अगर जेल के अंदर बंद रखना है, पाबंदे सलासल रखना है, तो उसके लिए तोशाखाना 2 जो है वो बैकअप करेगा। झटका लेकिन ये नून लीग को सिर्फ इतना सा दिखाया गया, पीपल्स पार्टी को भी ये इतना सा दिखाया गया कि जो पिछले दिनों में इसहाक डार साहब फरमा रहे थे ना कि 27वीं आईनी तरमीम जो है इसका भी कोई इरादा नहीं है, हम तो भी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो हजम नहीं कर रहे। फिर सईद गनी साहब जो है उन्होंने सूबे बनने की बातों पर ये कहा और 27वीं आईनी तरमीम पर भी ये बात की कि जनाब इसके लिए आपको जो 2-1 चाहिए ना, तो वो आपको सिंध से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो कौमी असम्बली के अंदर भी इस तरमीम में या ये जो सूबों वाली बात है इसका हिस्सा नहीं बनेगी, आप करके दिखा दें। ये सईद गनी साहब भी कह रहे हैं। अब जब आप फार्म 47 की पैदावार है, जब आपको लेके ही जनाब जाली निज़ाम के जरिए लेके आया गया, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचती इनकार करने की, फिर आपको वो करना पड़ेगा जिसके लिए आपको लाया गया। लेकिन अब पर निकाल रहे हैं, तो ये एक छोटा सा झटका जो चीफ जस्टिस साहब ने अपने कद से बड़ी छलांग लगाई है 9 मई का, वो इनको एक तो इसलिए दिया गया, जैसे मोहम्मद मालिक साहब ने कहा था कि वो जो अरबों की करप्शन जो है वो सामने इसलिए लेके आई गई है कि जब फिर वोट करवाने पड़ते हैं, फिर इस तरह की लिस्टें, इस तरह की फाइलें काम आती हैं करप्शन वाली, और फिर उसके साथ जब ये डरावा दिया जाता है कि जनाब अगर नहीं करोगे तो इमरान खान आ जाएगा। फिर उसके अलावा जमानत देना एक और वजह से भी मजबूरी थी कि अगर यहाँ पर ट्रायल शुरू हो जाता या इधर इस बात को आगे बढ़ाया जाता, केस कहीं समातें लग जाती, दलाइल होते, तो फिर 9 मई वाला बयानिया जो है ये बुरी तरह बढ़ जाता सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए उन्होंने कहा कि जनाब अभी यहाँ से जान छुड़वाएं, वही जो लोअर कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा है उसी को जारी रखा जाए। और अब हो सकता है कि जनाब 4 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि बाकियों के लिए भी ये चीफ जस्टिस साहब हुक्म दे चुके हैं कि उनका ट्रायल मुकम्मल करें, इमरान खान साहब के लिए भी इस तरह का कोई हुक्म जो है वो जारी कर दिया जाए। ये जनाब अभी सिर्फ एक झलकी थी जो नवाज शरीफ साहब को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिखाई और इनकी सांसें उखड़ना शुरू होगी। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद थोड़ी देर खामोशी रही, फिर अता तारड़ साहब सामने आए और अता तारड़ साहब ने भी जनाब आके यही कहा कि यहाँ से जमानत तो जनाब जो डकैत होते हैं, जो कातिल होते हैं, उनको भी मिल जाती है। और फिर उसके बाद जो अगला रद्द-ए-अमल आया वो जनाब जावेद लतीफ़ साहब का था। और जावेद लतीफ़ साहब का जो रद्द-ए-अमल था वो बड़ा दिलचस्प था। वो हमेशा से आते हैं और दुनिया न्यूज़ पे ही ज़्यादा वो पाए जाते हैं और ऐसी-ऐसी बोंगी मार के चले जाते हैं जनाब, के बंदा सोचता रहता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि जो नून लीग है ना, उसकी सांसें कम से कम जो हैं वो उखड़ती दिखाई दे रही हैं। जावेद लतीफ़ साहब जनाब कहते हैं कि जो सहूलतकारी थी ना, ये सहूलतकारी अभी भी जारी है, सहूलतकारी पहले भी थी। कभी जनाब सहूलतकारी तेज कर दी जाती है, कभी सहूलतकारी कम कर दी जाती है। सुनिएगा ये जरा। कहना चाहता हूँ
के सहूलतकारी थी, सहूलतकारी है, वो अलग बात है कि कभी सहूलतकारी नरम पड़ जाती है, कभी इमरान के लिए कोई सहूलतकारी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट अच्छा, में, अगर ना जजों में ना एस्टैब्लिशमेंट में सर। मेरे भाई ये तो हमारी कॉमन सेंस आप चैलेंज कर रहे हैं। मेरे भाई जी, जी, आप अगर आप इसको समझते हैं कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सहूलतकारी होती है, तो खुदा के लिए इसको थोड़ा सा किसकी तरफ से हो रही है? अच्छा हाँ, ये राज बताएं मुझे या ब्रेक में बता दीजिएगा। अगर राज इस राज नहीं है ये कोई सहूलतकारी का क्या उस वक्त बंदयाल साहब से तो यार छोड़ दो, खत्म हो अच्छा, गया, नया कोर्ट बन गया, आप नई तरमीम लिया, नया सुप्रीम कोर्ट बन क्या गया। क्या जो आप लॉबिंग फर्म हायर करते हैं उनसे सर आज सहूलतकारी नहीं 21 अगस्त 2025 आज भी 8:17 हो रहे, मुझे बताएं आज इमरान खान के लिए क्या पाकिस्तान सहूलतकारी की होगी? तारीख नहीं, पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में मुलजम नहीं आप, ये मुजरम है, सजा याफ्ता है। कभी दुनिया भर में इतनी सहूलत किसी को मुयस्सर हो जो ये मासूफ को है। जनाब अगर ये बात है कि दुनिया भर में किसी को ये सहूलियात मुयसर नहीं है, तो कौन से कैदी को ये सहूलियात मुयसर हैं कि वो 50 रुपए का इस्तेमाल करे और जो जेल के अंदर से अदालत को भी चकमा दे और यहाँ से जनाब अपने प्लेटलेट्स गिराने की बातें करके वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, वहां पर जाके जनाब वो इलाज के बहाने होटलों में जाए, खाने खाए, अपनी डीलें करे और डील करके जनाब फिर पाकिस्तान वापस आके बिल्कुल हशाश बचाश बाकायदा पूरी सियासत करता दिखाई दे, तो वो पूरी दुनिया में कई मिसाल नजर आती है। आप इस तरह की बातें करते हैं और अगर इसी को सहूलतकारी कहते हैं जो इमरान खान साहब के साथ हो रही है, तो इस तरह की सहूलतकारी जो है ये आप ले लें, ये सहूलतकारी ज्यादा बेहतर है। अब ये जो झटका दिया गया जनाब, इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी वही है, और इसमें जो ये इशू चल रहा है ना, फासले कम हो सकते हैं अडयाला और पिंडी के दरमियान, वो कैसे? अब जनाब कल 33 सूबों की बात की गई कामरान खान साहब की जानिब से, कल ही 33 सूबों की बात की गई मियां आमिर महमूद साहब की जानिब से, और उससे कुछ दिन पहले एसएम तनवीर साहब जनाब जो बैठे हुए थे प्रोग्राम में कामरान खान साहब के, इनके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, इनका इंटरव्यू किया जा रहा था कामरान खान साहब की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ साहब जो हैं ये इस चीज का कह चुके हैं कि 12 सूबे होने चाहिए, चलें 12 या 33 सूबे, जिसपे पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं मानेगी, नून लीग भी नहीं मान सकती, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सिर्फ वो अफोर्ड करती है कि अगर ये सूबे बनते भी हैं तो इमरान खान साहब की मकबूलियत है कि वो सारे सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट इमरान खान की मकबूलियत की वजह से है। तो सूबे 30 बनाए, 300 बना दें, इमरान खान का वोट क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर है तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीपल्स पार्टी को फर्क पड़ता है क्योंकि वो सिंध की हद तक महदूद होकर रह चुकी है, एक सूबे की पार्टी बन चुकी है। नून लीग की बात करें तो अब तो खैर वो पंजाब के अंदर भी उनकी जगह नहीं है, सिर्फ बल्कि लाहौर के अंदर भी उनकी जगह नहीं है, तो नून लीग का तो आप रहने दें, पीपल्स पार्टी के भी ये बारे में नहीं है। तो वहां से आज जो फैसल वाडा साहब हैं उनकी जानिब से भी ये पैगाम आ गया, और फैसल वाडा साहब ने भी ये फरमाया कि जनाब सूबों जो नए सूबे हैं वो बनने चाहिए। ये जियो न्यूज के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए हैं शफकत साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जनाब बनने चाहिए। तो अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ ये कह रही है ना कि सूबे बन सकते हैं और प्लान ये है कि आगे इस तरह की कोई चीज करनी है या बल्दियात को बेहतर करना है या एनएफसी अवार्ड के निज़ाम को बेहतर करना है, तो उस पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्लान पे जाती है तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे सरप्राइज जो है वो वहां से आ जाए, कि क्योंकि पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत नहीं मानने को तैयार, नून लीग भी मानने को नहीं तैयार, और अगर तहरीक इंसाफ इस पे हामी भरती है और वो भर भी सकती है, ये रिस्क तहरीक इंसाफ के अलावा कोई पार्टी नहीं ले सकती। तो अब आगे देखते हैं कि इस निज़ाम जो ये निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं इसको ये पूरा कैसे करते हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे।